तो बच्चों यहाँ पर हम लोग आपको डेरिवेशन बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका डेरिवेशन कैसे जाता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक स्प्रिंग ली गई है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मतलब अभी इसको स्ट्रेच नहीं किया गया है। इसके बाद स्प्रिंग को खींचा गया, फोर्स लगाया गया आगे की ओर, ठीक है, स्ट्रेच किया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी लेंथ से स्ट्रेच हो गई है, तो ये एक्स लेंथ स्ट्रेच हो गई है। तो एक्स जो है वो स्प्रिंग का क्या है, एक्सटेंशन है। एक्स क्या है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन है, याद रखिएगा, ठीक है। और स्प्रिंग का एक कांस्टेंट याद रखिएगा जिसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, वो क्या दिया गया है, के दिया गया है। तो के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग की मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि स्प्रिंग किस चीज़ का बना हुआ है। एल्युमिनियम का होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा, कॉपर का होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की जो स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखिए करना क्या, हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चाहे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है चाहे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, आपको करना क्या होता है, स्टार्ट करना होता है वर्क डन से, ठीक है। किससे स्टार्ट करना है, वर्क डन से अपना डेरिवेशन स्टार्ट करना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पहले तो याद रखिएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। अब क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स होगा, जब आप आगे की ओर फोर्स एक लगा रहे थे तो आपको पता है कि अंदर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, ये जो स्प्रिंग है ये अपनी पोजीशन पे वापस जाने की कोशिश करती है उसी फोर्स से। और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है रीस्टोरिंग फोर्स की, ये स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के एक्स, क्योंकि एक्सटेंशन किधर की ओर हो रहा है, आप देख सकते हैं, खींच आप उधर की ओर रहे हैं, एक्सटेंशन उधर की ओर कर रहे हैं, लेकिन फोर्स इधर की ओर लग रहा है, अपोजिट में लग रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है स्प्रिंग फोर्स का, उसमें एक निगेटिव साइन भी आता है और साथ ही साथ जो फोर्स होता है वो एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप खींचेंगे स्प्रिंग को, जितना ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे स्प्रिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स, उतना ही ज़्यादा लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग फोर्स है, पहले तो आप याद रखिए। ये स्प्रिंग फोर्स है, उसका जो मतलब ये है, जो ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है माइनस ऑफ के एक्स। अब क्या करना है, हम लोग एक छोटा सा वर्क मानेंगे जो हम लोग सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे, वो है डी डब्ल्यू, ठीक है। छोटा सा वर्क है डी डब्ल्यू और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जो डी एक्स मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, जो यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ था, तो इस पॉइंट पे एक्सटेंशन 0 है। और यहाँ तक में जो फुल एक्सटेंशन है वो इस पॉइंट पे हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आने पर एक्सटेंशन हो रहा है, कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है। कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है पहले तो, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंशन कितना है, एक्सटेंशन दिखाई पड़ रहा है, 0 से लेके एक्स तक इंटीग्रेट होगा। और इनिशियल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्क डन कितना है, 0 है। तो वर्क को आप इंटीग्रेट करेंगे कहाँ तक, 0 से लेके डब्ल्यू तक, ठीक है। और जब वर्क 0 था तब एक्सटेंशन क्या था, 0 था। और जब वर्क आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा वर्क हो चुका है तो यहाँ पर एक्सटेंशन कितना हो गया है, एक्स हो गया है। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब W की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डॉट डी एक्स और इंटीग्रेशन 0 से x तक। अब यहाँ पर f की वैल्यू हमको पुट करनी है माइनस ऑफ के एक्स। कितना पुट करेंगे, माइनस ऑफ के एक्स पुट करेंगे और यहाँ पर एक डी एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या पुट कर सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, 0 से लेके x तक हो रहा था। k क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ k इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक, और किसका इंटीग्रेशन होना है, x dx का इंटीग्रेशन होना है। अब x dx का जो इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा, x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो इसको आप अगर आगे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के इंटीग्रेशन कर दिया हम लोग ने तो बिग ब्रैकेट बनाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। बिग ब्रैकेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x dx की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर अपॉन 2। और कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा, 0 से लेके x तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, जहाँ पर मतलब ये हाफ को पहले बाहर ले लीजिए, तो 1/2 और यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आप लगा सकते हैं, k हो गया। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो अपर लिमिट में क्या है, x है, तो x की जगह अगर x पुट करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है कि वर्क डन का फॉर्मूला बन रहा है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं इधर की ओर, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन रहा है, इधर लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारा जो वर्क का बन रहा है वो आ रहा है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कहाँ से आई, तो जो वर्क डन हुआ स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ तक लाने में, जो वर्क डन हुआ वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बिकॉज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग ने क्या प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन था जिसमें हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी प्रूव करनी होती है कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है।